आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के 27 मई 2020 बुधवार के बुलेटिन में आपका स्वागत है। 26 मई को क्या घटा हम आपको बताते हैं। 8 दिन बीते, कितना गेहूं का परिवहन हुआ इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जिलाधिकारी के द्वारा परिवहनकर्ता ठेकेदार को कड़ी चेतावनी दी गई थी। सिवनी में प्रशासनिक शिथिलता एक बार फिर महसूस की जाने लगी है। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के द्वारा 19 मई को 3 दिवस के अंदर 90% उपार्जित गेहूं का परिवहन किए जाने के निर्देश दिए जाने के बाद भी 26 मई तक कितना गेहूं परिवहन किया गया इस बारे में प्रशासन मौन ही दिख रहा है। 19 मई को जिला जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया था कि जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग द्वारा रबी उपार्जन वर्ष 2020-2021 के अंतर्गत संचालित समर्थन में मूल्य में गेहूं उपार्जन केंद्रों में परिवहनकर्ता द्वारा धीमी रफ्तार से परिवहन किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई थी। इससे संबंधित किसानों के लंबित भुगतानों के मद्देनजर सेक्टर लखनादौन के परिवहनकर्ता नर्मदा इंटरप्राइजेज के 63.02% एवं सेक्टर केवलारी के परिवहनकर्ता सीताराम ट्रांसपोर्ट द्वारा 76.73% तथा सिवनी सेक्टर के परिवहनकर्ता यूनाइटेड फाइट कोरियर द्वारा 70.93% ही परिवहन किए जाने पर सभी परिवहनकर्ताओं को 3 दिवस के अंदर 90% परिवहन किए जाने के निर्देश दिए गए थे। इस विज्ञप्ति के अनुसार अगर वे इस तरीके का काम नहीं करते तो विलंब से परिवहन किए जाने पर संबंधित परिवहनकर्ता पर जुर्माना आरोपित करने के साथ ही वित्तीय के साथ ही परिवहनकर्ता से जोखिम एवं खर्च पर परिवहन कार्य कराया जाएगा तथा संबंधित परिवहनकर्ता को आगामी 10 सालों के लिए परिवहन कार्य हेतु अयोग्य घोषित करने हेतु प्रस्तावित भी किया जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो गेहूं का 90% परिवहन 21 मई तक किया जाना था, किंतु 26 मई तक जनसंपर्क विभाग द्वारा जिला स्तर पर जारी विज्ञप्ति में इस आशय का कोई समाचार अभी तक जारी नहीं किया गया। जिला प्रशासन के उच्चपदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान कहा कि अमूमन जिलाधिकारी के द्वारा इस तरह के आदेश तो जारी कर दिए जाते हैं जो समय सीमा में बंधे होते हैं, पर इन आदेशों की कितनी तामीली हो रही है अथवा नहीं हो रही, इस और देखने की फुर्सत किसी को नहीं रहती है। जिलाधिकारी इससे जिले के अधिकारी उच्च श्रृंखल हो जाते हैं। यही आलम गेहूं परिवहन के मामले में भी होता दिख रहा है। आने वाले 3 महीनों में 30 दिन अर्थात लगभग 1 महीने तक बैंक बंद रह सकते हैं। मार्च माह में 21 तारीख के बाद कोरोना का संक्रमण तेजी से होता दिखा। बीते 2 महीनों में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन चल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल, उज्जैन और इंदौर शहर के रेड जोन होने के कारण वहां लोगों को छूट नहीं दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक की छुट्टियों की सूची के अनुसार जून 2020 से अगस्त 2020 तक कई छुट्टियां पड़ने वाली हैं। इसलिए बैंक से जुड़ा काम शायद ना हो पाए। जून महीने में 7, 13, 14, 17, 23, 24 और 31 जून को शनिवार और रविवार की वजह से छुट्टी होगी। इसके अलावा 18 जून को गुरु हरगोविंद जी की जयंती, कई राज्यों में अवकाश रहेगा। इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। जुलाई माह में 5, 11, 12, 19, 25 और 26 जुलाई को शनिवार एवं रविवार की वजह से बैंक का अवकाश रहेगा। इसके अलावा 31 जुलाई को बकरा ईद है, जिससे मध्य प्रदेश में बैंक बंद रह सकते हैं। अगस्त महीने में 2, 8, 9, 16, 22, 23, 29 और 30 अगस्त को शनिवार और रविवार की वजह से अवकाश रहेगा। अगस्त में 3 अगस्त को रक्षाबंधन, 11 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी, 12 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की गस्टेड हॉलीडे, 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस, 21 अगस्त को हरतालिका तीज स्थानीय अवकाश रहेगा। 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी पर भी स्थानीय अवकाश और 30 अगस्त को मुहर्रम पर गस्टेड हॉलीडे है। सीबीएसई के नए नियम आने से इस साल कम बच्चे अनुत्तीर्ण होंगे। नए नियम से इस बार सीबीएसई में पढ़ने वाले 10वीं के कम बच्चे अनुत्तीर्ण होंगे।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की 2020 की 10वीं बोर्ड परीक्षा दे चुके छात्रों के लिए इस बार रिजल्ट में स्किल सब्जेक्ट का लाभ मिल सकता है। 10वीं के विद्यार्थी अपने मुख्य 3 विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में से किसी एक में अगर अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो 6वां विषय स्किल सब्जेक्ट रिप्लेस कर दिया जाएगा। ऐसे में विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होने से बच जाएंगे। इसके अलावा CHO को गृह जिले में प्रशिक्षण दिया जाए, ये बात सांसद के द्वारा कही गई है। NRHM के तहत चयनित कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO को उनके गृह निवास के निकटतम प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उन्हें तात्कालिक रूप से असुविधा नहीं होगी और इसके साथ ही प्रशिक्षण समाप्ति के उपरांत उन्हें वहां नियुक्त किया जा सके। बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के निज सचिव के द्वारा जारी विज्ञप्ति में उक्त आशय की बात कही गई है। उनके निज सचिव ने बताया कि प्रबंध संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल को लिखे पत्र में सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने उल्लेख किया है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनवरी 2020 में NRHM के तहत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का चयन किया गया था। उन्हें प्रदेश के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा था, किंतु कोरोना के चलते प्रशिक्षण स्थगित कर दिया गया था, जिससे सभी प्रशिक्षणार्थी अपने अपने घर चले गए थे। अब पुनः प्रशिक्षण हेतु उन्हें बुलाया जा रहा है। सांसद ने इस ओर ध्यान आकर्षित कराया है कि वर्तमान परिस्थितियों में आवागमन के साधन नहीं होने से उन्हें प्रशिक्षण केंद्र में पहुंचने में दिक्कत आ सकती है। इसी कारण उन्हें निकटतम प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण दिया जाए। बाढ़ नियंत्रण को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग की अध्यक्षता में मंगलवार 26 मई को मानसून के मद्देनजर बाढ़ नियंत्रण तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। कोरोना से बचाव विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता संपन्न हो गई। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के निर्देशन में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिले के शालेय विद्यार्थियों के मध्य कोरोना से बचाव शीर्षक पर चित्रकला का आयोजन किया गया। इसमें भारी तादाद में विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। नगरीय क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार जिला अधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग द्वारा नगर पालिका सिवनी के अधिकारियों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति को लेकर आवश्यक कार्रवाई के दिशा निर्देश देने के साथ ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को पेयजल आपूर्ति की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए थे। सरकारी विज्ञप्ति ये भी बता रही है कि जिले में गुणवत्ता युक्त पानी की सप्लाई की जा रही है। इससे अगर ये बात सत्य है तो इससे यही तात्पर्य लगाया जा सकता है कि इसके पूर्व जिले में पदस्थ रहे जिलाधिकारियों के द्वारा, जिला कलेक्टर्स के द्वारा जब पेयजल आपूर्ति, गंदे पानी की पेयजल आपूर्ति की जा रही थी, तब उनके द्वारा इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किए गए। उनके द्वारा इस ओर कोई भी कदम नहीं उठाया गया, ना ही किसी तरह के दिशा निर्देश नगर पालिका परिषद को दिए गए, ठेकेदार को दिए गए। अब अगर पेयजल शुद्ध आ रहा है, इसका तात्पर्य यही लगाया जा सकता है कि जिलाधिकारी अगर चाहें तो लोगों को साफ पानी मुहैया हो सकता है। बाढ़ आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी गई है। आपदा नियंत्रण कक्ष के प्रभारी सहायक अधीक्षक केशरी चंद बघेल को नियुक्त किया गया। उनका कार्यालयीन दूरभाष 076922555866। इसके अलावा सहायक भू अभिलेख कार्यालय के अधीक्षक सहायक अधीक्षक को भू अभिलेख कार्यालय के सहायक अधीक्षक को भी इसके लिए पाबंद किया गया है। उनका मोबाइल नंबर 9422496169 है। आपदा कक्ष में अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। ये आपदा नियंत्रण कक्ष 15 जून से 30 अक्टूबर तक 24 घंटे संचालित होगा। विस्थापित विद्यार्थी निवासरत जिले में परीक्षाएं दे सकते हैं। 25 से 28 मई तक उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 16 क्विंटल महुआ लहान नष्ट कराया गया।
टोटल लॉकडाउन के दौरान शराबबंदी भी लगातार कई दिनों तक जारी रही। कई दिनों तक शराब दुकानें नहीं खुली, जिससे महुए की शराब की बिक्री में बहुत तेजी से इजाफा होता दिखा। जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग के निर्देशन में अवैध शराब के उत्पादन और परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार 26 मई को जिला आबकारी अधिकारी BR वैद्य के निर्देशन में उत्तर व्रत सिवनी के अंतर्गत ग्राम चिरचिरा, ग्राम जोगी कुप्पा के पास नाले में अवैध शराब के अड्डों पर विभाग के अमले ने दबिश दी और लगभग 1600 ग्राम सड़ा हुआ महुआ लहान बरामद कर नष्ट किया गया। इस दौरान 40 लीटर अवैध कच्ची शराब, हाथ भट्टी शराब बनाने में प्रयुक्त बर्तन जब्त किए गए। इस पूरी कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी परमानंद कोरचे, आबकारी उप निरीक्षक सुश्री खुशबू प्रिया मरावी, आरक्षक सेवक राम भलावी, मुकेश अहरवार, लेख सिंह टेकाम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये खबरें सिवनी जिले की 26 मई मंगलवार की थी, जो आप 27 मई को सुबह एक बार फिर सुन सकते हैं। सिवनी जिले का अगला ऑडियो बुलेटिन लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको ये ऑडियो पसंद आता है, तो आप इस ऑडियो को लाइक, सब्सक्राइब। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब आपके पास होगा। यूट्यूब पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी ख़बरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।